नगरी का परम सौभाग्य है कि आचार्य भगवान के पावन चरण इस नगरी में पड़े और लोग तरसते हैं कि कहीं उन्हें निर्धन योगी की चरण वंदना करने को मिल जाए, उनकी चरणों की रस अपने माथे लगाने को मिल जाए। लेकिन ये परम सौभाग्य है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 70-71 दीक्षाएं एक साथ, 73 दीक्षाएं एक साथ, एक जगह आचार्य भगवान के साथ दुनिया विराजमान हो सकते हैं और किसी संत के सामने विराजमान नहीं हो सकते। सच बताऊं तो मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि जब भगवान महावीर का समोसरण लगता था और राजगिरी पर्वत पर जब समोसरण आता था तब वहां की नर नारी एकत्र होकर के वो भगवान की चरण वंदना करने जाते थे। ये मैंने ग्रंथों में पढ़ा है। लेकिन जब मैं पारसपीठ पर देख रहा था कि आचार्य भगवान का प्रवेश जयपुर नगरी में हो रहा था और लाखों नर नारी एक साथ एकत्र होकर के उस युग प्रतिमा की आचार्य भगवान की वंदना कर रहे थे, जब जब आचार्य भगवान को देखता हूँ तो ऐसा सोचता हूँ कि कलिकाल में जैसे साक्षात भगवान का समोसरण आ गया हो, चतुर्मुखी संघ एक साथ आ गया हो। वास्तव में हम चित्र देखते हैं कि गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीती है। सच बताऊं तो आचार्य भगवान के चरणों में ऐसे ऐसे विरोधी जीव भी आकर के अपने इनके चरणों की वंदना करते हैं कि हो सकता है वो उन्होंने जीवन में इतने अनुभव देखते हो, लेकिन आचार्य भगवान का प्रभाव इतना है, इनकी क्षमता इतनी, विकलता इतनी है आचार्य भगवान के अंदर कि इनकी चरणों में आकर के कहते हैं अभद्र भी समभद्र हो जाया करता है। ऐसे आचार्य भगवान है और आचार्य भगवान का मेरे जीवन में बहुत उपकार है और उनके ही आशीर्वाद से अभी मैंने पिछले वर्ष आचार्य के भजन में जाता था तो उनके आशीर्वाद से भावना थी बहुत दिनों से कि एक ऐसा विधान लिखा जाए कि जिसमें हमारे आने वाले समय में जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो कैसे अपनी बुद्धि को बढ़ाएं। हमारा सब चीज का अनुष्ठान है, लेकिन बुद्धि बढ़ाने का कोई अनुष्ठान अभी तक नहीं था। तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक छोटा सा प्रयास मैंने किया। कर्म मेरी है, प्रसन्न आचार्य भगवान की है, भावना मेरी है, पर आशीर्वाद आचार्य भगवान का है और इनकी आशीर्वाद से मैंने वह बुद्धि वर्ग विधान पूर्णता लिखा और मेरी भावना रही आचार्य भगवान से मैंने कहा था कि इस विधान का जब भी विमोचन होगा वो आपके ही सानिध्य में होगा और भारत भूमि में पहली बार जब वह बुद्धि वर्ग विधान होगा तो आचार्य भगवान के पावन सानिध्य में यहाँ पर होगा और आचार्य भगवान जैसी आज्ञा देंगे उनके अनुसार ही वो चीज होगी। और आचार्य भगवान का आशीर्वाद तो जयपुर नगरी में ही होगा और हम अपने बच्चों को एक संस्कार देंगे कि धर्म से कैसे जुड़ा जाता है, धर्म की महिमा अक्षित हुआ करती है और जो भगवान की आराधना किया करता है उसका बुद्धि अपने आप विकसित हो जाया करती है। तो आचार्य भगवान के चरणों में 4 पंक्तियों के साथ नमस्कार करता हूँ। कोई तुम्हें भी कहता है, कोई युग भी कहता है, कोई इन्हें भी कहता है, कोई युग भी कहता है, मेरे गुरुदेव को कोई यहाँ महावीर कहता है, मेरे गुरुदेव को कोई यहाँ महावीर कहता है। अहिंसा का नया दीपक इस भू पर जलाया है, अहिंसा का नया दीपक इस भू पर जलाया है, कि लेकर ज्ञान की बाती ये जग जगमगाया है, कि लेकर ज्ञान की बाती ये जग जगमगाया है। अब चैतन्य आत्माओं आचार्य ने ग्रंथों में लिखा है कि ये जो निरंतर योगी हैं इनकी चरण जिस धरती पर पड़ जाया करते हैं वो धरती तीर्थ बन जाया करता है। जहां निरंतर योगी के चरण पड़ जाते हैं और आचार्य भगवान के साथ तो इतने सारे निरंतर योगी और इतने सारे आइटम आदर्श हैं, इनकी चरणों में पत्रियों में लिखना है जहां गुरु चरण पड़ते हैं वो माटी की से पावन, जहां गुरु चरण पड़ते हैं
वो माटी तीर्थ से पावन, जहाँ गुरु ध्यान जाते हैं वहीं हम लगता है मधुबन, जहाँ गुरु ध्यान जाते हैं वहीं हम लगता है मधुबन। की स्वाति बूंद को प्यासे यहाँ पर हम सभी चातक, की स्वाति बूंद को प्यासे यहाँ पर हम सभी चातक। किनकी कंठ से झरता यहाँ अध्यात्म का अमृत, किनके कंठ से झरता यहाँ अध्यात्म का अमृत। तो एक बार पूछिए बंधु, पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी मुनिराज पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ के 26वें अधिकार में ब्रह्मचर्य अष्टकम के रूप में हमें समझा रहे थे, बतला रहे थे कि ब्रह्मचर्य का अपने जीवन में कितना महत्व होता है और जब व्यक्ति इससे विपरीत होता है तो उसकी क्या दशा हुआ करती है। विभिन्न प्रकार से गुण और दोषों के विषय में यहाँ पूज्य आचार्य भगवान समझा रहे थे। चौथे छंद में पूज्य आचार्य महाराज यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं कि राग की भूमिका में जब कोई जीव, जब कोई व्यक्ति ऐसे कोई कार्य करता है, इन कार्यों में बहुत प्रकार के प्राणियों की हिंसा होती है और दया के अभाव में, करुणा के अभाव में व्यक्ति इस दिशा में कभी विचार भी नहीं कर पाता है कि आखिर में कितने जीवों की हिंसा होती है। पूज्य आचार्य श्री इस काव्य में बतलाते हैं, रतिपति हृदयान रयोसितोर शुचि, शुचिनो बपुसो परिघटना, असुचि सुष्टुतरं तदितो भवेत्, सुखालये विदुषा कथमादरा, पूज्य आचार्य भगवान यहाँ इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जब कामासक्त होता है तो ऐसे अनुचित कार्य करता है जिसमें असंख्यात जीवों की हिंसा हुआ करती है। पूज्य आचार्य श्री शिव आचार्य श्री शुभचंद्र महाराज ने भी इसके विषय में बहुत प्रकार का वर्णन दिया। बतलाते ही केवल एक बार के विषय सेवन में, केवल एक बार के विषय सेवन में 9 लाख जीवों की हिंसा होती है और वो 9 लाख जो जीव होते हैं उनके विषय में बतलाया गया है कि वे सभी के सभी त्रस्त जीव हुआ करते हैं और उन त्रस्त जीवों की हिंसा हुआ करती है। त्रस्त में 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय जीव हुआ करते हैं केवल एक बार के विषय सेवन में।
पंचेंद्रिय जीव के विषय में भी मूलाचार के अंदर में आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने कहा कि पंचेंद्रियों में त्र्यंच गति के जीव तो होते ही हैं, सो होते ही हैं, साथ ही अनेक अनेक समूर्छन मनुष्य भी हुआ करते हैं, मनुष्य जाति के प्राणी भी हुआ करते हैं, और वे उन सबके साथ उनका विनाश हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। वहां पर लिखा है तिलनाल्यामेव क्षिप्रम तप्त लोह प्रवेशने तिलानाम देहिनाम पीड़ा योन्यानाम लिंग प्रवेशने। अर्थात जैसे किसी वस्तु के अंदर में अगर तिल धान्य रखा जाए और गरम लोहे की सरिया उसके ऊपर रखी जाए, तो जिस प्रकार से उन सारे तिलों का विनाश होता है, पूज्य आचार्य कहते हैं जीव राशियों का भी उसी प्रकार से केवल एकमात्र व्यसय सेवन में हुआ करता है। अन्य आचार्यों ने तो, किन्हीं आचार्यों ने 99 लाख इस प्रकार की भी संज्ञा दी है कि इतने प्रकार के जीवों का विनाश होता है। बंधो, पूज्य आचार्य यहाँ ये कहना चाहते हैं असुचि सुष्टु तरम तदितो भवेत्। यह विषय इतना असुचितर होता है, इतना असुचितर होता है कि जिसके लिए खल वे विदुषा कथा मादरः। विदुषाम अर्थात विद्वत जन ऐसे कार्यों में कभी आदर नहीं करते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया। आगे लिखते हैं असुचिनी असुचिनी प्रलेभम रत कर्मिणी प्रति शरीरी रतिये यद्यपि स्थिता चिदिर मोह विजृंभण भूषिणा दिये महो भवतीति निदोदिता। जब आत्मा की विशुद्धि का विनाश होता है, जब हमारे परिणाम विकृत होते हैं, अपनी आत्मा विशुद्धि से हटती है, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि केवल अज्ञानी प्राणी के अंदर में इस प्रकार के भाव जगते हैं। कल हम बतला रहे थे कि जहां पर आचार्य महाराज कहना चाहते थे कि शराबी व्यक्ति शराब पीने के बाद उसको नशा आता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि शराब पीने के पहले ही जो नशा वाला ही व्यक्ति शराब पीता है, नशा वाला ही व्यक्ति शराब पीता है, यानी बेहोश व्यक्ति ही शराब पीता है। शराब पीने के बाद जो बेहोशी आती है उसे तो दुनिया जानती है, इसके पहले की बेहोशी नहीं जानती। यही बात यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि व्यसय सेवन के बाद अज्ञानता आती है, ऐसा नहीं। सत्य तो ये है अज्ञानता आने के बाद व्यक्ति ऐसी दिशा में कदम बढ़ाता है। विवेक समाप्त हो जाने के बाद केवल अविवेकी व्यक्ति इस दिशा में कदम बढ़ाता है। पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव एक और बात कहते हैं, वह ये कहते हैं कि आम तौर पर गलती करने के उपरांत दुनिया पश्चाताप कर लेती है। गलती करने के बाद हर व्यक्ति के लिए पश्चाताप होता है, लेकिन गलती के पहले पश्चाताप यदि हो जाए तो बंदो वह व्यक्ति कभी गलती नहीं कर सकता। कहना वे कहते हैं कि अविवेक जब हमारे अंदर में जगता है
जब हमारे अंदर में विवेक शून्य हो जाते हैं, अज्ञान दशा आ जाती है, तो इसी दिशा में वो व्यक्ति कदम बढ़ा लेता है और गलत कार्य करता है, बाद में पश्चाताप करता है। बाद में पश्चाताप करता है जब कोई ना कोई उसके जीवन में ऐसे कार्य हो जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ये भी सत्य है, पश्चाताप करना भी श्रेष्ठ है। कम से कम व्यक्ति पहले नहीं संभला, यदि बाद में भी संभल जाए तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन संभलने का प्रयास ही ना करें, कभी इस दिशा में विचार ही ना करें, तो आचार्य कहते हैं वह सबसे बड़ा अविवेकी है। हमारे यहाँ जब कभी हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बंधो दर्शन करने के उपरांत भक्त भगवान से प्रार्थना करता है और अपने आप की सारी की सारी गलतियों को प्रकट करता है। प्रतिक्रमण के अंदर में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़दिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीम सेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्व महम जहामि सततम वावर्तिषु सत्पथे। अर्थात हे जिनेन्द्र भगवान, हे जिनेन्द्र प्रभु, हे महावीर भगवान, हे आदिनाथ भगवान, पापिष्ठीन। पहली वह इस रूप में भगवान के सामने प्रकट करता है कि मैं पापी हूं। आम व्यक्ति प्रायः जब ज्ञान में नहीं होता है तो फिर वह तो ये बोलता है कि मैं तो पापी हूं ही नहीं, लेकिन सच्चा ज्ञानी विवेकी भगवान के सामने कहता कि हे भगवान, चूंकि आप अंतर्यामी हैं, आप केवल ज्ञानी हैं, तो आपके लिए तो कोई बात छिपी ही नहीं रह सकती है, छिपाई ही नहीं जा सकती है, इसलिए मैं अपने अंदर की व्यथा प्रकट करता हूं। अन्य विद्वानों ने भी एक भजन आप बोलते हैं जिसमें भगवान के सामने गया हुआ भक्त या भगवान के सन्मुख पहुंचने वाला भक्त अपने विषय में प्रार्थना करता है कि मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मैं मन ही मन शर्माऊं। बंधो, भजन की पंक्तियां तो दिखती तो साधारण हैं, लेकिन बहुत बड़ा रहस्य भरा हुआ है। भक्त भगवान के चरणों में पहुंचे तो केवल राजा बनकर के ना पहुंचे, भक्त भगवान के चरणों में पहुंचे तो सम्राट बनकर के ना पहुंचे, भगवान के चरणों में तो दास बनकर के पहुंचे, भगवान के चरणों में सेवक बनकर के पहुंचे। और जब सेवक बनकर के पहुंचता है, दास बनकर के पहुंचता है, तो उसकी विचारधाराओं में बहुत बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। ड्रेस वेश व्यक्ति के परिणामों को भी असर डालते हैं, उसके परिणामों में भी परिवर्तन लाते हैं। और जब एक आध्यात्मिक विचार वाला व्यक्ति भगवान के चरणों में पहुंचता है तो कहता है कि मेरी चादर तो बहुत मैली है भगवान, मेरी चादर बहुत मैली है, मैं आपके द्वार कैसे आऊं, मैं आपके चरणों में कैसे आऊं। बंधो, वो भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। इसका अर्थ है कि कम से कम गलतियां दुनिया के लिए छिपा सकते हो, छिपा लीजिए, लेकिन भगवान के लिए तो मत छिपाइए। एक बार कम से कम भगवान के सन्मुख प्रकट करना चाहिए। कुछ समय पहले अपन सभी ने यति सम्मेलन के अवसर पर एक
युग प्रतिक्रमण किया था और युग प्रतिक्रमण के दिन यह बात बतलाई गई थी कि पाप छिपाने से पाप नष्ट नहीं होता है, पाप ढांकने से, पाप छिपाने से वह समाप्त नहीं होता है, अभी तो पाप के विषय में पश्चाताप के साथ अपने भगवान के सम्मुख प्रकट करने से वह नष्ट हो जाता है, वह धुल जाता है। बुंदेलखंड में, अन्य समाज में कुछ ऐसी भी प्रथा है कि जब वे अपने परमात्मा के दर्शन करते हैं, देवता के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो दर्शन करने के पश्चात वे अपने कान पकड़ लेते हैं। एक सज्जन मेरे पास भी आए और उन्होंने दर्शन किया, नमोस्तु किया और नमोस्तु के बाद अपने दोनों कान पकड़ लिए। मैंने पूछा कि भाई यह तात्पर्य इसका क्या है? दर्शन करना तो ठीक है, लेकिन कान पकड़ना ये कहां तक उचित है? इसके पीछे क्या रहस्य है? सारे नगर, सारे गांव और सारे के सारे कुटुंब परिवार के लिए देखा गया कि वे प्रायः सभी लोग दर्शन करते और कान पकड़ते। मैंने जब उनसे पूछा कि इसका रहस्य क्या है, बंधो, उसमें से एक सज्जन ने कहा, महाराज, जिंदगी बहुत पाप की जिंदगी होती है। आज जिंदगी में प्रायः हम पाप ही पाप करते रहते हैं। पाप को धोने का हमारे पास कोई उपाय नहीं होता, कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए कम से कम भगवान प्रभु परमात्मा के चरणों में आकर के तो उसको स्वीकार करते हैं और कान पकड़ करके यह संकेत देते हैं कि अब तक जो गलती हुई, हे भगवान, उसे माफ कर दीजिए और ऐसी शक्ति दीजिए कि भविष्य में फिर कभी ऐसी गलती ना कर सकूं। इसलिए हम कान पकड़ते हैं। एक प्रकार का दंड है। दूसरी एक और नगर में जब हम पहुंचे तो वहां पर मैंने देखा कि कुछ दर्शनार्थियों ने दर्शन किए और दर्शन के उपरांत अपने दोनों गालों में धीरे धीरे 2 चांटे लगा लिए। मैंने कहा कि भाई यह भी मैं पहली बार देख रहा हूं, ये कौन सा तरीका, ये कौन सी पद्धति है आपकी, इसका रहस्य क्या है? उस सज्जन से पूछा तो उन्होंने भी वही बात बतलाई कि हम अपराध करते हैं और उन सारे अपराधों के लिए कम से कम हम भगवान के सन्मुख स्वीकार तो कर लें। एक बार हम भगवान के सन्मुख अपनी इन सारी गलतियों को प्रकट करते हैं और उसके साथ दंड स्वरूप अपने दोनों हाथ गालों पर एक एक चांटा लगा लेते हैं। मैंने कहा कि इसके पीछे तो बहुत बड़ा रहस्य है कि अच्छी बात यह है कि आप अपने हाथ से चांटे लगा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अपने हाथ से चांटे लगाने का अर्थ है कि आपको कभी दूसरे के हाथ के चांटे नहीं खाने पड़ेंगे। उसने कहा, क्या कभी हमको भगवान के द्वार पर पहुंचने के समय हमारे लिए चांटे नहीं लगेंगे? हम पहले ही लगा लेते हैं। जैन आगम में, जैन शास्त्रों में प्रायश्चित का जो विधान है, प्रायश्चित का विधान है बंधो, वह केवल उन लोगों के लिए है जो स्वयं अपने दोषों को विषय में विचार करते हैं, अपनी गलतियों को स्वयं देखने का प्रयत्न करते हैं और अपनी आत्मा से उसे स्वीकार करते हैं। जो उसे स्वीकार करते हैं उसके विषय में आत्मनिंदा और आत्मगर्हा करते हैं, पश्चाताप करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बंधो हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित प्राप्त करने का या उन लोगों को प्रायश्चित देने का एक पात्रता मानी जाती है कि वे
प्रायश्चित के पात्र हैं, उन्हें प्रायश्चित दिया जा सकता है। और ऐसे लोगों को जो प्रायश्चित दिया जाता है वह बहुत बहुत कम हुआ करता है, बहुत अल्प प्रायश्चित हुआ करता है। बड़े से बड़े अपराध करने के उपरांत भी यदि व्यक्ति उस अपराध को स्वीकार कर लेता है, गलती को स्वीकार कर लेता है, तो आम तौर पर भी कोर्ट जो है उसके लिए सजा भी उसके लिए अल्प सजा देता है अथवा उसकी सजा माफ भी कर दी जाती है। बतलाते हैं कि जो बहुत बड़े ऐसे कत्ल आदि कर लेते हैं, आजीवन जिन्हें कारावास की सजा दी जाती है, लेकिन बाद में जब जेलर इस बात के लिए महसूस करता है, इस बात के लिए महसूस करता है कि इस व्यक्ति के लिए पश्चाताप, बहुत पश्चाताप है और इस बात के लिए अपनी गलती का उसके लिए उसके विषय में बोध भी हो रहा है और पश्चाताप भी हो रहा है, बंधो बतलाते हैं और सत्य बोल रहा है, तो सनई सनई उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। कितनी बार तो सारी सजा माफ भी हो जाती है, बड़ी बड़ी सजाएं माफ हो जाती हैं। फांसी जैसी सजा भी अगर वह अपराधी जिसके लिए फांसी की सजा सुनाई जा रही है, यदि वह राष्ट्रपति के सम्मुख अपने प्राण दान की याचिका उसके लिए पेश करता है और राष्ट्रपति उसके विषय में परामर्श लेते हैं कि अपराध से उसके लिए पश्चाताप है, खेद है, दुख है और विश्वास दिला रहा है कि अब कभी ऐसे अपराध नहीं करेंगे, बंधो और सजा जो है कितनी बार फांसी जैसी सजा भी उसके माफ कर दी जाती है। एक ऐसा केवल पश्चाताप और अपराध को स्वीकार करने की विशेषता है। प्रायः व्यक्ति अपराध को छिपाता है और उसको छिपाने के लिए एक असत्य नहीं, एक असत्य को छिपाने के लिए हजारों असत्य बोल लेता है और परिणाम ये निकलता है कि जिसकी सजा बहुत कम होना चाहिए वह सजा धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती बहुत आगे तक बढ़ जाती है। परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज के सम्मुख एक ऐसा प्रसंग आया और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के सम्मुख भी एक बार ऐसा प्रसंग आया। दो शिष्य एक साथ पहुंच गए, दो शिष्य एक साथ पहुंचे महाराज के सम्मुख और उसमें से एक ने अपनी कोई गलती होने का उनसे प्रायश्चित मांगा, आलोचना की और प्रायश्चित की प्रार्थना कर ली। बंधो दूसरा व्यक्ति भी था, दूसरे भी कोई साधक थे, उन्होंने उस बात के लिए संकोच बस अपने अंदर से नहीं निकाली और वे शांति से मौन से बैठे रहे। फिर महाराज ने उनकी ओर इंगित किया, क्योंकि आचार्य श्री तो समझ ही चुके थे कि अपराध तो इससे भी हुआ है, और उन्होंने उनसे भी पूछा, क्या आज आपका प्रतिक्रमण हुआ क्या? सत्य ये था कि प्रतिक्रमण उनका छूट चुका था। उन्होंने अब अपनी संकोच बस अथवा डर भय के कारण उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं, मैंने तो प्रतिक्रमण किया था। महाराज ने कहा, फिर पूछा कि किया था ना? बोले हाँ बिल्कुल किया था। महाराज ने कहा, सत्य बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, आप जो भी विश्वास वचन लेना चाहें मैं वचन दे दूंगा, सत्य बोल रहा हूं, मैंने तो प्रतिक्रमण किया था। फिर से महाराज ने पूछा कि
एक बार और सोच लीजिए, प्रतिक्रमण किया था तो उन्होंने कहा इनसे पूछ लीजिए, उससे पूछ लीजिए, उससे पूछ लीजिए, प्रतिक्रमण मैंने किया था। महाराज ने लगभग 4-5 बार पूछा और अंत में फिर पूछा कि अब बतलाओ, फिर से सही सुनाओ कि प्रतिक्रमण किया था क्या। बंधु, अब वो 5-6 बार पूछने के उपरांत तो वो इतना लस्त पस्त हो गए और उन्होंने सहज मात्रा में फिर स्वीकार कर लिया कि हाँ, मेरे ने मुझसे प्रतिक्रमण नहीं हो पाया था, मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया था, मुझसे गलती हो गई, मुझे आप माफ कर दीजिए। मैं नहीं समझता था कि आपके लिए इस बात के लिए जानकारी हो गई है, आप जानते हैं। जब वो प्रायश्चित दिए गए तो एक व्यक्ति के लिए तो खाली एक रस का त्याग दिया गया और दूसरे व्यक्ति के लिए 5 उपवास दिए गए। 5 उपवास दिए गए, एक के लिए केवल एक रस का त्याग। अब ये विषय धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गया कि प्रतिक्रमण तो दोनों ने नहीं किया था, एक के लिए महाराज ने एक रस का ही त्याग कराया है और दूसरे के लिए 5 उपवास दे दिए हैं। अब दिखने में तो लगता तो ऐसा ही है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ अन्याय हुआ है, अनुचित हुआ है, अपराध तो दोनों का एक जैसा था, तो दंड भी एक जैसा मिलना चाहिए था, बराबरी का दंड मिलना चाहिए था। या तो दोनों के लिए एक एक रस का त्याग कराते या फिर दोनों के लिए 5-5 उपवास देते। एक प्रसंग सबसे अधिक उस व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ जिनके लिए महाराज ने 5 उपवास दिए थे। 2-4 लोगों के बीच में बैठ करके वह तो महाराज की समालोचना करने लगा, बुराई करने लगे कि देखो इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ हुआ है, मैं इतनी सेवा करता, मैं इतनी भक्ति करता, इतनी तपस्या करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी महाराज ने मुझे 5 उपवास दिए और उसके लिए केवल एक ही रस का त्याग कराया है, केवल एक ही रस का त्याग कराया। बंधो, धीरे धीरे वो बातें घूमते घूमते पूज्य आचार्य श्री के कान तक आ गई और जब ये बात कान तक आई तो महाराज ने कहा कि जिसने तुमको ये बात कही उससे ये भी कहना कि दोनों में बहुत अंतर था, दोनों की आलोचना में बहुत बड़ा अंतर था, दोनों की आलोचना एक जैसी नहीं थी। बंधो, बात को सुनते ही तो वे सभी लोग आ गए जिनके बीच में समालोचना हो रही थी। महाराज ने बतलाया कि देखो, यह एक व्यक्ति है, इसने सहज स्वीकार किया था कि मुझसे गलती हो गई कि मैं प्रतिक्रमण नहीं कर पाया, बहुत बड़ा अपराध हुआ, अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा और मुझे प्रायश्चित दीजिए और ऐसा कठोर प्रायश्चित दीजिए ताकि भविष्य में मैं कभी ऐसी गलती ना कर सकूं, ऐसी गलती कभी ना कर सकूं। महाराज ने उसके लिए केवल एक रस का त्याग दिया था। महाराज ने कहा, और ये दूसरा व्यक्ति है, इसने अपनी एक गलती को छिपाने के लिए, एक झूठ को छिपाने के लिए, एक असत्य को छिपाने के लिए कितने सारे असत्य बोले थे, इतने सारे। एक असत्य को छिपाने के लिए व्यक्ति हजारों असत्य बोल जाता है। कितनी बार चोरी के साथ साथ सीना जोरी भी करता है, अपनी सफाई भी प्रकट कर देता है और गवाही प्रकट करने की भी चर्चा करने लगता है। महाराज कहते हैं, सत्य के लिए कभी किसी गवाही की आवश्यकता नहीं रहती है और असत्य की कितनी भी गवाहियां क्यों ना हो तो भी वे हजारों गवाहियां भी कोई काम की नहीं रहती हैं। हजारों गवाहियां एक अपराध को दूर नहीं कर पाती हैं, हजारों असत्य एक असत्य के पाप को भी धो नहीं पाते हैं, अपितु वे सब के सब
प्रतिशत बढ़ाते जाते हैं। और महाराज ने एक एक बातें गिना दी कि एक असत्य बोला, फिर उसको छिपाने के लिए दूसरा, फिर उसकी पुष्टि में तीसरा, इतने सारे हो चुके हैं। अब गिनती गिन लीजिए और इसके लिए बतलाइए अब कितना प्रायश्चित होना चाहिए, कितना प्रायश्चित होना चाहिए, कितना हमने दिया है। बंधो, योग इतना अच्छा था कि वहां एक और दूसरे आचार्य महाराज बैठे थे। दूसरे आचार्य महाराज, उन्होंने कहा 5 उपवास भी अब कम पड़ रहे हैं, 5 उपवास भी इनको कम है, इससे भी कुछ आगे का प्रायश्चित होना चाहिए और बड़ा प्रायश्चित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, हम अपनी जिंदगी में अपने पापों को छिपा छिपा करके रखते हैं, जबकि पाप को छिपाना नहीं चाहिए, भगवान के सम्मुख प्रकट करना चाहिए। कितना अच्छी बात जैन दर्शन के अंदर में है। प्रतिक्रमण इस बात के लिए संकेत देता है कि छिपाना नहीं चाहिए, प्रकट करना चाहिए। प्रकट करने से वो पाप धुलते हैं। और प्रकट करने के लिए 2 तरीके दिए हैं। एक का नाम है निंदा, आत्मनिंदा, और दूसरे का नाम है आत्मगर्हा। आत्मनिंदा का अर्थ है मन ही मन में जो पश्चाताप होता है, जो खेद होता है, अपनी गलतियों के विषय में जो दुख होता है, बंधो उसे आत्मनिंदा कहते हैं। उसे आत्मनिंदा कहते हैं कि अंदर में जो व्यक्ति के अंदर में जो घट रहा है वह खेद परक अवस्थाएं आत्मनिंदा है। और जो गुरु साक्षी के पूर्वक उनके सन्मुख अपने आप के लिए प्रकट करना कि मैं पापिष्ठ हूं, मैं अपराधी हूं, यह गर्हा कहलाती है। और वो स्वीकार करता है कि मुझसे ऐसी गलती हुई है। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया, मैं पापी हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं जड़ बुद्धि वाला हूं। माया बिना लोभिना, मैं मायावी हूं, लोभी हूं। राग द्वेष मलीन सेन मनसा, और राग द्वेष से मलिन होकर के मेरे मन के द्वारा, मलीन सेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम, हे भगवान जो दुष्कर्म हुए हैं उनकी त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता श्रीपाद मूले धुना, हे 3 लोक के नाथ, हे 3 लोक के अधिपति, हे 3 लोक के प्रभु परमात्मा, त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता, हे जिनेन्द्र भगवान। भवता यानी आपके सन्मुख, अधुना यानी अब, निंदा पूर्व महम जहां सततम वावर्तिसु सत्पथे, उन सारी की सारी गलतियों के लिए निंदा पूर्वक जहां में, अर्थात निंदा पूर्वक, आत्मनिंदा पूर्वक उनके लिए छोड़ता हूं। आत्मगर्हा पूर्वक मैं उसका त्याग करता हूं। और वावर्तिसु सत्पथे, अच्छे रास्ते की ओर चलने की प्रतिज्ञा लेता हूं, अच्छे रास्ते पर चलने का व्रत लेता हूं। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लेता हूं। बंधो, पूज्य आचार्य कहते हैं केवल इतने विचार, केवल ऐसे विचार हमारे उन किए गए सारे अपराधों को धोने में सक्षम हैं और समर्थ होते हैं। उन सारे अपराधों को धोने में सक्षम और समर्थ होते हैं। चूंकि आम तौर पर व्यक्ति या तो गृहस्थ जीवन में तो प्रतिक्रमण की परंपरा समाप्त ही जैसी हो गई है, जबकि आगम में श्रावकों का भी एक प्रतिक्रमण कहा गया है, उनका भी एक प्रतिक्रमण है।
और छोटा प्रतिक्रमण तो एक आलोचना पाठ कही जाती है। आलोचना पाठ, और आलोचना पाठ में उन सारी बातों का रिवीजन किया जाता है जो दिनंदिनी अपने से गलतियां होती हैं, अपराध होते हैं, अपने से त्रुटियां होती हैं। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं स्मरण पूर्वक केवल पश्चाताप उन सारे कर्मों को धो देता है। और जो व्यक्ति कभी ऐसे विषय में आत्मनिंदा नहीं करते हैं, आत्मगर्हा नहीं करते हैं, बंधो उनका अपराध यानी उनका वजन तो अपराधों का वजन और अधिक बढ़ता जाता है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज, व्यक्ति पाप करने से नरक जाता है, ये बात तो मैंने सुनी है, लेकिन नरक कैसे जाता है ये तो मुझे समझ में नहीं आता है, एक बार समझा दीजिए। मैंने कहा कि नाव के अंदर में आप जितना जितना वजन रखते रखते चले जाएंगे, नाव उतनी वजनदार होती जाती है और अंत में जाकर के वजन बढ़ता ही बढ़ता जाए तो बतलाओ उसका क्या होगा। उसने कहा नाव डूब जाएगी। मैंने कहा डूब जाएगी ना, बिल्कुल सत्य है। बोले नियम से डूब जाएगी। बंधो, अपराधों की एक ऐसी ही स्थिति होती है। जिंदगी में व्यक्ति कितने कर्म करते हैं, कितने कर्म करते हैं और उनको निरंतर निरंतर बांधते जाते हैं और अपनी यह जीवन नैया उस वजन से भरती भरती चली जाती है, सनई सनई डूबती डूबती चली जाती है। यदि संभलने का प्रयत्न ना किया गया हो, ना किया जाए, तो एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि वह पूरी की पूरी डूब जाती है और व्यक्ति नरक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, दुर्गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान महावीर स्वामी की यह अध्यात्म विद्या, भगवान महावीर स्वामी की इस अध्यात्म विद्या का इतना अच्छा प्रसार हुआ कि अन्य अन्य दर्शनों में, अन्य अन्य संप्रदायों में भी इस बात को उन्होंने सभी ने स्वीकार किया कि भगवान महावीर स्वामी की यह विद्या अपने कर्मों के वजन को धोने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हम सभी अपने लोग अपनी समाज में प्रतिक्रमण की परंपरा है, बंधो क्रिश्चियन लोगों में भी एक अफसोस करने की परंपरा है और बतलाते हैं कि कोई भी अपराधी चर्च में पहुंचता है और जब वो चर्च में पहुंचता है तो अपना हाथ करके अपराध को स्वीकार करता है कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे ऐसा अपराध हुआ है और मेरा अपराध क्षम्य हो। उनके यहाँ बतलाया जाता है केवल ऐसा स्वीकार करने के साथ, पश्चाताप के साथ, खेद के साथ जब इस बात के लिए स्वीकार करता है तो उनके यहाँ भी उल्लेख मिलता है कि वे अपराध जो हैं उस व्यक्ति के धुल जाते हैं। मुस्लिम समाज में भी इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, हिंदू समाज में भी इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। बंधो, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि कम से कम इस जिंदगी के अपराध को इस जिंदगी में धो लेना सबसे बड़ा विवेक है, सबसे बड़ी समझदारी है। यदि आज हम ना धो सके तो भविष्य में धोने का इतना अनुकूल अवसर नहीं मिलेगा। ना भगवान मिल पाएंगे, ना गुरु मिल पाएंगे, ना जिनवाणी मिल पाएगी। आप कहाँ धो सकेंगे उन अपराधों के लिए, कहाँ धो सकेंगे? यदि नरक गति प्राप्त हो गई तो वहां तो मंदिर भी मिलने वाले नहीं हैं, वहां मंदिर भी नहीं मिलेंगे, वहां भगवान नहीं मिलेंगे,
वहां गुरु नहीं मिलेंगे। कदाचित त्र्यंच पर्याय में कोई व्यक्ति पहुंच गया, त्र्यंच पर्याय में पहुंचा तो बिरला ही कोई ऐसा त्र्यंच होगा जो भगवान के समोशरण में पहुंच पाता है। बाकी त्र्यंच के लिए तो प्रायः व्यक्ति दरवाजे के बाहर के दरवाजे के अंदर में भी प्रवेश नहीं करने देता है। वहां ही दरवाजे, गेट और फाटक बंद रखे जाते हैं अथवा एक चौकीदार वहां स्थापित कर दिया जाता है, गाय बैल भैंस कुत्ते आदि अंदर प्रवेश ना करें। यदि कोई कदाचित प्रवेश भी करता है तो उसके लिए डंडे मार करके बाहर भगा दिया जाता है, बाहर भगा दिया जाता है। काश किसी पशु किसी पक्षी के लिए स्मृति भी आ जाए, जाति स्मरण हो जाए और वो भगवान के चरणों में आकर के आत्मनिंदा गर्हा करना चाहे, बंधो नहीं कर पाता है, वह नहीं कर पाता है और इन सब बातों से वंचित रह जाता है। अपना जीवन भी अगर अपन विचार करें तो अपनी जिंदगी के एक एक दिन निकलते निकलते चले जा रहे हैं, वजन बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है। एक एक दिन में व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक कितने सारे पाप कर लेता है, कितने केवल मन के द्वारा करता है, कितने सारे वचन के द्वारा, कितने सारे शरीर के द्वारा पाप करता है, कितना पाप स्वयं करता है, कितना दूसरों से कराता है और कितने सारे पापों को करने वालों की अनुमोदना कर देता है, यानी उसकी पुष्टि कर देता है। हो गया तो क्या बुरा हुआ, दुनिया सब कुछ करती है। इस प्रकार का समर्थन दे करके, ऐसा समर्थन दे करके उसकी और पुष्टि कर देते हैं। कितने सारे लोग केवल भावनाओं से ही, आगामी भावनाओं से योजना बनाते हैं और उस योजना के द्वारा भी बंधो कर्म को बांधते हैं और कितने भविष्य में किए गए पापों का स्मरण करने के केवल स्मृति में ही खुशी मनाते रहते। हमारा ऐसा दिन व्यतीत होता था, हम इतने इस प्रकार से बड़े खुश रहते थे, बड़े आनंद रहते थे। पूज्य आचार्य भगवान ने तो साधुओं के लिए यहां तक कहा पूर्व रतानुस्मरण, इसका भी त्याग होना चाहिए। पूर्व में ऐसे कितने भी आपने कार्य किए हैं उसका स्मरण नहीं होना चाहिए, और यदि स्मृति में आए तो उसके विषय में पश्चाताप होना चाहिए, उसके विषय में आनंद या खुशी या कोई इस प्रकार की बहादुरी की भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी चोरी करता था, मैं जब छोटा था ऐसी चोरी कर लेता था, किसी कोई देख भी नहीं पाता था। अरे अब ये बहादुरी मत कीजिए, बहादुरी मत दिखाइए, अब तो उस विषय में पश्चाताप कीजिए। यूं सोचिए, मेरी अज्ञानता के ऐसे भी दिन थे, मैं अपनी अज्ञानता के कारण ऐसे अपराध मेरे से कितने सारे हो गए। हे भगवान, यदि उस समय ज्ञान होता तो हम ऐसा नहीं करते। हम इतने झूठ बोल देते थे, किसी लोगों के लिए अच्छे अच्छे लोगों को चका देते थे, ऐसा लोग बोल देता है। बहादुरी बतलाता है कि जब हम इससे पहले थे तो ऐसा करते थे। बंधो, यह बात खुशी की नहीं है, ये तो केवल पश्चाताप की है, आत्मगर्हा की है। उसमें आप खेद प्रकट कीजिए, वो खेद प्रकट कीजिए। हंसने की नहीं, सत्य है, वो आंसू बहाने की बातें हैं। ये हंसी की बात नहीं है, आनंद की बात नहीं है, खुशी और प्रसन्नता की बात नहीं है, ये तो खेद की बातें हैं, पश्चाताप की बातें हैं। जिंदगी में पश्चाताप जरूर होना चाहिए, पश्चाताप जरूर होना चाहिए। यदि इस भाव का हमने इस भाव में पश्चाताप किया है तो वे सारे के सारे पाप धुल जाते हैं।
भगवान महावीर स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं शाम और सुबह दोनों टाइम प्रतिक्रमण होना चाहिए, दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना चाहिए। जो हम शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, आप देखते हैं महाराज लोग शाम को भी प्रतिक्रमण करते हैं। शाम का प्रतिक्रमण का नाम है दैविशिक प्रतिक्रमण। दिन में जो कुछ भी भूल चूक से, ज्ञाता ज्ञात भाव से, प्रमाद से, कसाय से, अज्ञानता से जो अपराध हुए हों उनके विषय में प्रतिक्रमण किया जा रहा है। वे मेरे धुल जाएं, वे मेरे नष्ट हो जाएं। और प्रातः काल जब प्रतिक्रमण करते हैं अपर रात्रिक काल में, तो बंधो वह रात्रिक प्रतिक्रमण है। रात्रि में भी उठने में, बैठने में, चलने में, करवट बदलने में, सोने में, स्वप्न में कितने सारे मिस्टेक हो जाती हैं। एक सच्चे योगी, एक सच्चे साधक इन सारी बातों को विचार करते हैं और अपने ज्ञान से स्मृति में लाते हैं और बंधो उसके विषय में निंदा करते हुए, आत्म निंदा करते उसका प्रतिक्रमण करते हैं और फिर उसका प्रायश्चित लेते हैं। तो वह वजन जो नया तैयार हुआ था वो वजन उसका घट जाता है। सोचना चाहिए। जहां आचार्य भगवान दोनों टाइम प्रतिक्रमण की बात कहते हैं और आप भी भजन में पढ़ते हैं कि शाम सवेरे हे जिया झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में आया कर और झाड़ू रोज लगाया कर, ऐसा एक भजन आप पढ़ते हैं। लेकिन केवल पढ़ करके छोड़ देते हैं, केवल पढ़ करके छोड़ देते हैं। जबकि सत्य है वह लाइनें, वह पंक्तियां इस बात के लिए संकेत दे रही हैं कि दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना ही करना चाहिए। आलोचना पाठ तो अवश्य ही कर लेना चाहिए और अगर रोज ना कर सके तो कम से कम पर्व के दिनों में प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। 8-8 दिन में प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। 8 दिन में भी ना कर सके तो कम से कम 15 दिन में, जिसके लिए पाक्षिक प्रतिक्रमण कहा जाता, चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। यह भी संभव ना हो तो चातुर्मास काल में जो प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया जाता है उस प्रतिक्रमण के लिए कर लेना चाहिए। और यदि चातुर्मास में भी ना कर सके तो हमारे आगम में आचार्यों ने कहा कि सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। सांवत्सरिक का अर्थ है साल में एक बार प्रतिक्रमण करना चाहिए। कई एक देश में यह परंपरा है। अपने यहाँ भी प्राय चतुर्दशी जो पर्युषण पर्व की अनंत चतुर्दशी होती हैं, केवल उपवास करने की ही नहीं होती है, उपवास के साथ साथ प्रतिक्रमण करने की भी होती है कि उस दिन प्रतिक्रमण करें। साल भर का तो कम से कम प्रतिक्रमण कर ही लीजिए। साल भर की अब ये भी सोच लीजिए कि रोज रोज झाड़ू लगाना और साल भर की एक दिन झाड़ू लगाना, कितना मेहनत करने की आवश्यकता होगी, कितनी आवश्यकता, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब युग प्रतिक्रमण चल रहा था तो लोगों ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि इतने समय तक ये प्रतिक्रमण चलता है, इतना समय लगता है, इतनी देरी लगती है। मैंने कहा भैया अब ये युग तो 5 साल का होता है। 5 साल की गंदगी को धोने के लिए, 5 साल की गंदगी को धोने के लिए कितनी अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। साल भर के पुराने बर्तनों को मांजने के लिए आपको खून पसीना एक करना पड़ता है। 5 साल में तो फिर कहना ही क्या है। साल भर यदि मकान को साफ ना किया जाए तो पेड़ पौधे उग आते हैं, और यदि
5 साल हो जाए तो बहुत जड़ें उसकी मजबूत हो जाती हैं। बंधो, उनको धोने के लिए 5 साल में एक बार प्रतिकोण करना चाहिए। और ये भी संभव ना हो सके तो हमारे आचार्यों ने अंत में कहा उत्तमार्थ प्रतिकोण तो कर ही लेना चाहिए। उत्तमार्थ का अर्थ है जीवन के अंतिम दिनों के पूर्व, यानी मृत्यु के पूर्व। अब मृत्यु तो किसी को पता नहीं रहती है कि कब किसकी मृत्यु आ जाए। अपन रोज रोज देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भाई एक ही रात्रि में पानी बरसा और बहुत सारे, कितने सारे लोग, कितने सारे पशु पक्षी इत्यादि की तबाही हो गई। कितनी जगह बाढ़ें आ जाती हैं और उन बाढ़ों में मृत्यु हो जाती है। कहीं भूकंप के झटके तो कहीं एक्सीडेंट, कहीं और भी प्रकार की महामारी आदि रोग एक ऐसी अपने आंखों के सामने जीती जाती तस्वीर प्रकट करके चले जाते हैं कि जीवन कैसे एक क्षण में परिवर्तित हो जाता है। जीवन की लीला कितनी जल्दी बदल जाती है। बंधो, इसलिए यह तो किसी को भी पता नहीं रहता है कि मेरी मृत्यु कब आ जाएगी, कब जीवन की शाम आ जाएगी, ये किसी को पता नहीं रहता है। इसलिए अच्छी बात यह है कि मृत्यु के पहले जब जागो तभी सवेरा, एक बार उत्तमार्थ प्रतिकोण होना चाहिए। श्वेतांबर संप्रदाय में उसके लिए जीवन की आलोचना कहा जाता है। जब हम लोग गुजरात में थे तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे कुछ आते जो धार्मिक प्रकृति के थे, स्वाध्याय करते, ध्यान करते थे और अपना जीवन सात्विकता से व्यतीत करते थे। वो आग्रह करते थे कि मुझे समय दे दीजिए, मैं अपनी जीवनांत आलोचना करना चाहता हूं। रायचंद जी हुए और उनके अनुयायी, उनकी पद्धति का निर्वाह करने वाले वहां आत्माराम जी अभी भी हैं और भी कोई गुलाब चंद जी हैं। वो उनके अनेक अनुयायियों के लिए केवल एक ही बात सिखाते हैं, केवल एक ही बात, बोले यही स्वाध्याय है, यही प्रतिकोण है, यही साधना है, यही योग है और यही ध्यान है कि व्यक्ति केवल अपने जीवन के हुए अपराधों को स्वीकार करके उसके विषय में पश्चाताप करे। दुर्गति से बचने का केवल एक ही रास्ता है कि हम उसको स्वीकार करें और बंधो उसके विषय में पश्चाताप करें। केवल पश्चाताप ही हमारे कर्मों को धो देता है। बंबई में एक ऐसे भी युवक आया और उसने कहा कि महाराज प्रतिकोण करने से क्या फायदा, इस प्रकार के आत्मनिंदा ग्रह करने से क्या फायदा, हम प्रतिकोण करते हैं फिर भी अपराध हम करने लग जाते हैं। मैंने कहा फायदा क्यों नहीं है, आप ऐसा मत समझ लीजिए कि प्रतिकोण करने से कोई फायदा नहीं है, अपराध तो ज्यों के तो हमारे बने रहते हैं। बंधो ध्यान दीजिए, कचरा आए इसका अर्थ यह नहीं कि झाड़ू ना लगाई जाए। हम रोज झाड़ू लगाते जाते हैं तो कचरा कम से कम उतना ही दिन का रह जाता है, शेष दिन का समाप्त हो जाता है। कल्पना कर लीजिए कि यदि युग प्रतिकोण कर लिया है आपने तो कम से कम 5 साल की झाड़ू लगा दी है और फिर वैसे की ही वैसी गलतियां होने लगी हैं। मान सकते हैं कि संभव हो जाता है, हो सकता है, लेकिन वह अब उतना कचरा दूसरे दिन नहीं रहेगा जितना कि 5 साल का था। और 5 साल का कचरा जितना खतरनाक था अब वह 1 साल का उतना नहीं रहेगा। 5 साल के कचरे को धोने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ी है
अब वह एक दिन के कचरे को धोने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप सोचें कचरा तो आता ही रहता है, कचरा तो जमता ही रहता है, अब क्या रोज रोज झाड़ू लगाएं? नहीं लगाओगे तो इससे भी अधिक धीरे धीरे जमते जमते बहुत स्थिति पर पहुंच जाएगा। नहाते हैं, अब रोज साबुन लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, रोज नहाते हैं ताकि मेल ना जमे। क्या कभी आपने सोचा कि आज हम साबुन लगा लेंगे, आज स्वच्छ हो जाएंगे, कल फिर से कचरा जम जाएगा, फिर नहाना क्यों? बंधु, गृहस्थिक जीवन में तो नहाना आवश्यक कहा गया, बिना उसके पूजा नहीं कर सकते हो, बिना उसके महाराजों के लिए आहार दान नहीं कर सकते हो। गृहस्थों के लिए नहाना आवश्यक कहा गया कि रोज रोज नया मेल ना जमे और तन का मेल जमे कोई बात नहीं, हमारे मुनिजन उसकी परवाह नहीं करते हैं। मन का मेल नहीं जमना चाहिए, मन का मेल नहीं जमना चाहिए, और यदि जमता है शास्त्र तो ये कहते हैं उसका उसी समय प्रतिक्रमण हो जाना चाहिए, उसी समय निंदा गर्हा हो जाना चाहिए, शाम और सुबह के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। और यदि उस समय ना कर सके तो कम से कम देवसिक या रात्रिक प्रतिक्रमण तो कर ही लेना चाहिए। पूज्य आचार्य भगवान पद्मानंद जी महाराज यहाँ केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसे कौन से विद्वान होंगे कि जो इस प्रकार के कार्यों में अपना विवेक की, ऐसे कौन से होंगे जो आदर करते होंगे और इस दिशा में आदर रखते होंगे। कहते हैं कि विद्वज्जन कभी भी आत्महित के इच्छुक साधुजन इस विषय में ना तो उन काम विषयों का आदर करते हैं, ना उसकी कामना करते हैं, अपितु सज्जन पुरुष उन सब का त्याग करके परमात्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। हम एक ऐसी दशा को प्राप्त करें, एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करें तो बंधु प्रतिक्रमण करना अपना सार्थक और सफल हो जाएगा। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की।